किसी क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, एसआई, एसएससी एग्जाम्स, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स रेलवे में जो वैकेंसी निकली है, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं। इनमें परसेंटेज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सभी एग्जाम्स में, जिनमें बेसिक मैथ हमारा आता है। तो किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। कितने प्रतिशत की? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। जो उसका मूल्य उसमें 10% की कमी कर दी गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? और सिर्फ 10% की कमी कर दी गई। फिर इसे दोबारा पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो हम ये देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। माना वस्तु का मूल्य कितना है? x। माना वस्तु का मूल्य कितना है हमारा? x। x रुपए है, वस्तु का मूल्य होगा हमारा x। अब 10% की कमी करने के बाद पश्चात वस्तु का मूल्य 10% कमी करने के बाद वस्तु का मूल्य कैसे निकालेंगे हम? जो वस्तु का मूल्य कितना है हमने माना x है, उसमें से 10% उसका कम कर देंगे, तो x का 10% माइनस करेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे। x माइनस x का 10% कैसे निकालेंगे हम? 10 प्रतिशत का साइन हटाए तो 0, 0 से 0 कट, तो हमारा कितना बचा? x माइनस x डिवाइडेड बाय 10। x माइनस x डिवाइडेड बाय 10। हम इसको एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। एलसीएम मेथड क्या होती है? जिसमें कि कोई भी साइन हो, प्लस का हो या माइनस का हो। ये दो नंबर होते हैं यहां पर, ए बी सी और डी। तो इस नंबर ए का डी से मल्टीप्लाइड होता है और बी का सी से, और फिर बी और डी का आपस में भी होता है। तो एलसीएम मेथड हमारा ये होता है कि ए का डी से मल्टीप्लाइड होगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हमारा माइनस है, और बी का सी से होगा, और बी और डी का आपस में भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये होती है हमारी एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। x का 10 से मल्टीप्लाइड होगा 10x माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 एज्यूम कर लेते हैं हम। 1 का x से होगा तो, और 10 का x से होगा तो 10 x आएगा, माइनस 1 का x से होगा तो x डिवाइडेड बाय 10 का x होगा 10। 10x में से x माइनस किया तो हमारा कितना बचा? 9x डिवाइडेड बाय 10। तो 10% की कमी करने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 9x डिवाइडेड बाय 10। अब पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में की गई प्रतिशत वृद्धि। अब ये हो गया नया मूल्य। अब पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में की गई प्रतिशत की वृद्धि। वृद्धि कितनी करेंगे हम? कुल कमी, कुल कमी वस्तु के मूल्य में। कैसे निकालेंगे हम? हमको कमी कितनी हुई है? कुल x माइनस
9x डिवाइडेड बाय 10। 10 का x से मल्टीप्लाइड होगा तो 10x, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर लिया, माइनस 9x 10। 10x माइनस 9x तो x, अच्छा x बाय 10। ये वस्तु के मूल्य में कुल कमी हुई है 10% की कमी करने के बाद। अब वस्तु के मूल्य में हम कर रहे हैं वृद्धि, तो कमी कितनी हो गई x बाय 10। कितने से वृद्धि कर रहे हैं हम, 9x बाय 10 से, इतना पहुंच गया। अब इसमें हम वृद्धि करेंगे, इतनी कमी हो गई तो अब इसमें इससे वृद्धि करेंगे वस्तु के मूल्य में, तो उसके लिए होगा पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में की गई वृद्धि, की गई वृद्धि प्रतिशत में। हम देखेंगे कि कमी कितने की हुई, कमी हुई थी वस्तु के मूल्य में कुल कमी x बाय 10 जो हमने निकाला है, तो x बाय 10 इतनी की तो कमी हुई इसमें। अब नया मूल्य हो कितना गया है, 9x बाय 10। नया मूल्य कितना पहुंच गया, तो 10% की कमी करने के बाद 9x बाय 10 वस्तु का कुल मूल्य, उसमें प्रतिशत हमको कमी निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हमको करना है। 10 से 10 कैंसिल, x डिवाइडेड बाय 9x इंटू 100, x से x कट हो गया, प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। 100 में हम 9 से डिवाइड देंगे, दस में से 9 माइनस किया, एक जीरो आ गया, 10 9 एकम 9, एक बचा। तो हमको पूछ इसमें रहा है, वो दशमलव में पूछ रहा है, भिन्न में पूछ रहा है, भिन्न में पूछ रहा है हमसे, तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आंसर प्रतिशत वृद्धि कितनी बच रही है हमारी, कितना आंसर आया 11, तो सही एक शेष बच रहा है, तो 11 और एक शेष बचा, कितने से भाग दिया था, 9 से, 11 सही 1/9% की वृद्धि हमको वस्तु के मूल्य में पुनः करनी पड़ेगी ताकि वो उसी मूल्य पर वापस आ जाए। तो सही है 11 सही 1/9%, प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, 11 सही 1/9%। फोर्थ ऑप्शन 11 सही 1/9% इज द राइट आंसर। इसको हम एक ट्रिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक इसकी ये बोलती है कि अभिष्ट वृद्धि अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि, अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे हम, कमी कितने की गई पहले 10 की, और वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में से माइनस करना है, और कमी अगर पूछ रहा होता तो हम प्लस करते हैं इंटू 100।
10, 10 100 में से 10 माइनस किया तो बचा हमारा 90 मल्टीप्लाइड 100। 0 से 0 कट हो गया। 9 से हम 100 में भाग देंगे, वही अभी हमने किया था। तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। प्रतिशत वृद्धि हमें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो, हम दोनों ही ट्रिक से सोल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन हमारे। चावल की कीमत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम टाइम सेविंग क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमें ट्रिक से जो सोल्व हो जाए, हम हैंडी मेथड से नहीं करेंगे। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल की कीमत कितनी बढ़ गई? 60% बढ़ गई। चावल को पुनः उसी कीमत पर लाने के लिए, चावल को अब पुनः उसी कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना होगा चाहिए। और उनसे क्या पूछ रहा? कम करना। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कितना प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि वहां पहले वृद्धि हुई थी, वापिस वृद्धि करना था। यहाँ पर चावल की कीमत में प्रतिशत 60% की वृद्धि हुई। अब चावल को पुनः उसी कीमत पर लाने के लिए उसकी कीमत में क्या करना होगा हमको? कमी। कितनी कमी करना होगा? इसके लिए माना चावल की कीमत 100 रुपए है। अब 60% चावल की कीमत में 60% की वृद्धि होने पर 60% की हम चावल की कीमत में वृद्धि कर दी हमने 60% की। तो चावल की कुल कीमत पर चावल की कीमत का 60% की हमने वृद्धि करी। कैसे निकालेंगे? x प्लस एक्स का 60% तो दिए 6 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स का 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो 3x डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा? 5x। इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 5 का x से मल्टीप्लाइड होगा तो 5x प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एज्यूम किया, 1 का 3x से होगा तो 3x डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया? 8x डिवाइडेड बाय 5। ये तो हुई चावल की नई कीमत। कितने प्रतिशत? 60% की वृद्धि होने पर। अब बढ़ी हुई कीमत हम निकालेंगे चावल की। कीमत कितनी प्रतिशत बढ़ी? बढ़ी हुई कीमत कैसे निकालते हैं? नई कीमत, अब 60% वृद्धि होने पर कीमत कितनी हुई? 8x डिवाइडेड बाय 5। पुरानी कीमत कितनी थी? x, तो x को माइनस कर देंगे इसमें से। वही एलसीएम मेथड से हम सोल्व करेंगे। 5 का x से और 1 का 8x से, तो 8x का 1 से होगा तो 8x, 5 का x से होगा तो 5x डिवाइडेड बाय 5। 8x माइनस 5x, तो कितना बचा हमारा? 3x डिवाइडेड बाय 5। ये बढ़ी हुई कीमत निकल गई हमारी चावल की। अब चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में की गई परसेंटेज कमी। अब नई कीमत परसेंटेज कमी
कितनी कमी करेंगे हम? बड़ी हुई कीमत कितनी है? 3x डिवाइडेड बाय 5। कितने से हमको करना है? 8x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। 5 से 5 कैंसिल, x से x कट, कितना बचा? 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 4 दूने 8, 4 दूने 8, बच रहे 2, 4 पंजी 20, 25। 25 का 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो 75। और नीचे कितना बचा है हमारा? 2। 2 से हम 75 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, बच रहा 1, 2 7 14, बच रहा है कितना? 1, शेष बच रहा 1, और बाकी कितने दे रहे हैं हम? 2। 37 सही 1/2% की हमको कमी करना होगा। 37 सही 1/2 है, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। ट्रिक मेथड एग्जाम से हमको यही काम आने वाली है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? प्रतिशत कमी करना है। तो कमी जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर कोई किसी वस्तु की मूल कीमत में वृद्धि हुई है, पुनः उसे उसी कीमत पर लाने के लिए उसमें क्या करेंगे? हम कमी करेंगे। तो कमी करना हो तो प्लस करते हैं, जो बड़ी जितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है उसको 100 में नीचे साइड में। तो अभिष्ट प्रतिशत की कमी, अभिष्ट प्रतिशत कमी कैसे करेंगे? बड़ा प्रतिशत डिवाइडेड बाय प्रारंभिक कीमत 100 प्लस बड़ी कीमत, इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बड़ी हुई कीमत प्रतिशत कितना है? 60, इसको 100 में प्लस कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 0 से 0 कट, 2 तिया 6, 2 16, 4 2 8, 4 से हम 100 को काटेंगे तो 25 बार में ये चला जाएगा। 4 2 8, 4 5 20, 25 तिया 75 होता है। 75 में हम 2 का भाग देंगे तो वापस वही आएगा हमारा 37 सही 1/2%, जो कि भी हमारा आ रहा था। 37 सही 1/2% की कमी हमको करनी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कम निकालना है। तो इसको भी हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। बी का वेतन ए के वेतन से प्रतिशत कमी, बी का वेतन ए के वेतन से प्रतिशत कमी, 100 ए का वेतन अधिक है, कितना प्रतिशत? 50%। कम निकालना है तो प्लस करते हैं 100 में हमेशा।
5 दिया 15, 5 एकम 5 और 0। 100 में हम भाग देंगे 3 का, कितना आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3। 3 3 9, 3 3 9 और एक बचेगा शेष, उसको ऊपर लिख के कितने नंबर से भाग जाएंगे 3 से, तो 3 आ गया। 33 सही 1/3%, ये हमारा आ जाएगा। ये तो हुई हमारी लॉन्ग मेथड। एक और है ट्रिक मेथड, जिससे हम इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। माना ए का वेतन 100 रुपए है, बी का वेतन, बी का वेतन कितना है 100 रुपए, ए का वेतन बी के वेतन का 50% अधिक है, तो एक बी का वेतन लिख दिया, उसमें प्लस कर दो बी के वेतन का 50%, 100 का 50%। 100 जाएगा, ये तो कट गया 100 से 100, 100 + 50 कितना होगा 150। तो बी का वेतन ए का वेतन कितना हो जाएगा 150 रुपए, और ए का वेतन बी का वेतन कितना होगा 100 रुपए। अब इस प्रतिशत कमी, ए का वेतन कितना कम है वो निकालेंगे, बी के वेतन में बी के वेतन को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने के वेतन से कम है, तो 150 से इंटू 100। 150 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, और डिवाइड में 150 इंटू 100, 0 से 0 कट, 5 दिया 15, और 100 में हम 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। कम है बी का वेतन ए के वेतन से, ये हमारा राइट आंसर। देखने क्वेश्चन नंबर 39। एक्स जो है, एक्स वाई से 5 गुना है, वाई से 5 गुना है, एक्स गुना लंबा है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में कम हमको बताना है। अगर बोल रहा है कि एक्स वाई से 5 गुना लंबा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, हमको प्रतिशत में इसका आंसर बताना है। माना y की लंबाई, माना y की लंबाई a है, ठीक है, तो x की लंबाई कितनी होगी, y की लंबाई की 5 गुना, x होगा 5a, x हो जाएगा हमारा 5a, इसलिए y की लंबाई x से प्रतिशत कम है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसलिए y की लंबाई x से प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम है
वो y की लंबाई x से प्रतिशत कम है, किसकी निकाल रहे हैं, y की। तो 5 y से निकाल रहे हैं तो y की लंबाई में से माइनस करेंगे x की लंबाई में से y की लंबाई को, और निकाल किससे रहे हैं हम, y x की लंबाई, y की लंबाई से, x की लंबाई से, सॉरी x की लंबाई से, तो 5 है। गुणे 100, 5a माइनस 4a, y 5a माइनस a, तो कितना बचा हमारा 4a डिवाइडेड बाय 5a इंटू 100। 5 से कैंसिल किया, 5 गुणे 10 0, 4 का 20 से गुणा होगा, 40 गुणे 20 चुको 80, 20 चुको 80, ऐसे ही कट गया 80%। तो y x से कितने प्रतिशत कम है, 80% कम ही y x से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 40। यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपए प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपए प्रति शेयर हो गया है, कितने रुपए का अंतर है, 4 रुपए का प्रति शेयर पर। तो शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, हमको प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत की प्रति शेयर पे गिरावट हुई है, प्रति शेयर के मूल्य में प्रतिशत गिरावट। प्रति शेयर के मूल्य में प्रतिशत गिरावट, ₹25 से गिरकर कितना पहुंच गया, 21। कितने रुपए से गिरा, 25 रुपए से। प्रतिशत हमको इसका निकालना है, 25 में से 21 माइनस करेंगे तुम्हारा कितना बचेगा, 4 डिवाइड में कितना है, 25, 25 से गिरा है, मल्टीप्लाइड में 100, 25 चुका 100, 4 का 4 से गुणा होगा, 4 चुका 16, 16% प्रति शेयर में गिरावट हुई है, 16%। इसी ऑप्शन में है हमारा 16%। फोर्थ इज द राइट आंसर। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 40। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।